Now, in exercise 16.4, we will solve only the questions based on random variable and probability distribution, क्योंकि बाकी का अभी इस बार अपने कोर्स में है नहीं. So, question number first, find which of the following probability distribution is possible for a random variable. तो हमसे पूछा है कि ये पॉसिबल है या नहीं है. तो हमने ये कॉन्सेप्ट करा हुआ है कि एक तो जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की वो 0 से लेके 1 तक होती है. 0 से छोटा यानी नेगेटिव नहीं हो सकती और 1 से बड़ा नहीं हो सकता. ठीक है, तो एक चीज़ तो ये याद रखोगे. और दूसरा जो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ है ना वो हमेशा 1 आना चाहिए. तो पहले तो नेगेटिव या 1 से बड़ा प्रोबेबिलिटी नहीं है, चलो वो तो फुलफिल हो गया. अभी देखो इनको ऐड करके कि एग्जैक्टली 1 आना चाहिए. ठीक है, तो देखो मैंने मेंशन कर दिया है. सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ जब आप निकालोगे तो जो है सबको ऐड कर देना. 1 आ रहा है मतलब ये पॉसिबल है. तो जो अपने रिमेनिंग पार्ट्स है वो आप इसी तरह से चेक कर लोगे. पहले इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ चेक करना, कोई नेगेटिव या 1 से बड़ा ना हो, वो फुलफिल हो जाए, तब आप सम लेके देखना वो क्या आना चाहिए, एग्जैक्टली 1 आना चाहिए. ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने जब मैटर एक्सप्लेन किया तब उसमें उसको एक्सप्लेन कर दिया था, तो वो आपको आ जाएगा समझ. अभी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 4 rotten oranges are mixed accidentally with 16 good oranges. Find the probability distribution of the number of rotten oranges in a draw of 2 oranges. तो 4 rotten oranges है और 16 good oranges हैं, उसमें से आपको क्या निकालना है, 2 ऑरेंजेस निकालना है. ठीक है, तो अपन को 2 ऑरेंजेस जो निकालने हैं ना उनमें रोटन ऑरेंजेस के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देना है. तो जब आप वो जो 2 ऑरेंज निकाल रहे हो तो रोटन कितने कितने हो सकते हैं, या तो एक भी नहीं हो यानी 0 हो सकता है, 1 हो, या हो सकता है कि दोनों हो. तो इसके अंदर आपको x जो है रैंडम वेरिएबल जो है या तो 0 या 1 या 2 है ना, क्योंकि 2 ही तो निकालने, 2 में से एक भी रॉटन ना हो या 1 हो या 2 हो, यही हो सकता है ना. तो x हमको वो लेना होता है और फिर इनके लिए हमको प्रोबेबिलिटी निकाल के ये जो टेबल बनती है इट इज़ योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल ऑरेंजेस आर 4 रोटन एंड 16 गुड, दैट मीन्स 20 है ना. तो सबसे पहले हम p x इक्वल्स टू 0 के लिए काम करेंगे कि जो 2 ऑरेंजेस आप निकाल रहे हो दोनों ही रोटन नहीं है, मतलब दोनों गुड है. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 रोटन ऑरेंजेस दैट इज ऑल गुड इन बोथ ड्रॉज है ना. तो यहाँ पर अपना पी एक्स इक्वल्स टू 0, तो दोनों बार गुड आएगा. ठीक है, तो पहली बार जो आपने निकाला तो गुड कितने थे, 16 आउट ऑफ 20. वो निकाल के जब दूसरा निकालोगे तो एक कम हो जाएगा, 15 गुड हो जाएंगे और इसमें से भी एक कम होके क्या हो जाएगा, 19. तो ये हमारा जो है सॉल्व करके आंसर आपको मिल जाएगा. इसमें एक और तरीका होता है जो अपन 11 में कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट करते थे ना, वो भी आप यूज़ ले सकते हो. तो आपको जो फेवरेबल आउटकम से, क्योंकि दोनों ही गुड है ना, तो 16 में से 2 निकाल रहे हो आप फेवरेबल आउटकम्स, 16 गुड में से 2 आपको लेना है और नीचे तो टोटल होता है तो टोटल 20 में से 2 लेना है. तो ऐसे भी कर सकते हो. तो अपन इसको कैसे सॉल्व करते थे, 16c2 है तो 2 बार बैक में जाते थे और ये नीचे वाले का नीचे फैक्टोरियल आता था. वैसे ही 20c2 है तो 2 बार बैक में जाते थे और इसका फैक्टोरियल, ये अपना कैंसिल होके ये देखो ये सेम नंबर देखो 16, 15 और 20, 19 वो ही आ जाते हैं. तो सॉल्व करके आपका ये आ जाएगा. ठीक है, फिर पी एक्स इक्वल्स टू 1 के लिए जब सॉल्व करोगे दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रॉटन ऑरेंज एंड 1 गुड, एक अच्छा और एक खराब. तो उसमें भी केसेस बनते हैं. तो पहले हो सकता है रॉटन आए और दूसरा गुड आए, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्स्ट गुड आए और सेकंड रॉटन आए, है ना. तो फर्स्ट रॉटन आए तो 4 है आउट ऑफ 20 और फिर नेक्स्ट गुड आए तो 16 है, लेकिन 20 में से एक कम हो जाएगा. यहाँ पे इसमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम चलता है. ठीक है, और जब केस चेंज हो रहा है कि अगर फर्स्ट गुड हो तो 16 आउट ऑफ 20, अब दूसरा अपना रॉटन है तो वो 4 है आउट ऑफ, अब कितना रह जाएगा, 19. तो देखो ऊपर और नीचे नंबर सेम है तो इसको आप 2 टाइम्स कर सकते हो, है ना. और उसके बाद ये अपना सॉल्व होके आ जाएगा. इसको भी अपने सी वाले कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हो. ठीक है, तो उससे भी हो जाएगा. और अगर x इक्वल्स टू 2 यानी दोनों ही रॉटन है
दोनों रोटन निकलेंगे। तो फर्स्ट टाइम जो रोटन होगा वो 4 है आउट ऑफ 20, और जब एक निकल गया तो सेकेंड टाइम जो निकलेगा वो 3 आउट ऑफ 19। तो ये इस तरह से ये अपन को सारी वैल्यूज़ जो मिल गई थी ना वो अपनी अपन को टेबल में, जो मैंने टेबल आगे बना दी है, तो एक तो x की वैल्यूज़ आ जाती है और फिर x 0 है तो उसके नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी, फिर x इक्वल्स टू 1 की प्रोबेबिलिटी, फिर x इक्वल्स टू 2 की प्रोबेबिलिटी। बस उस टेबल में रखना होता है, बस और कुछ नहीं करना होता। ठीक है। नाउ इन फोर्थ क्वेश्चन, an urn contains 4 white and 3 red balls. Find the probability distribution of the number of red balls if 3 balls are drawn at random. तो पहले तो अपन टोटल 4 + 3 कर देते हैं 7, है ना। और यहाँ पे अब अपन को क्या करना है कि the number of red balls if 3 balls are drawn, तो 3 बॉल्स जो निकालते हैं ना उनमें रेड बॉल्स कितनी कितनी हो सकती है। तो जो 3 बॉल आपने निकाली हो सकता है उसमें एक भी रेड ना है ना, हो सकता है एक रेड हो सकता है 2 रेड्स हो सकता है 3 रेड बॉल हो। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है नंबर की, वो हमारा रैंडम वेरिएबल होता है ना। तो ये हमारे नंबर ऑफ रेड बॉल्स है। तो जो 3 बॉल आप निकालोगे उनमें से हो सकता है एक भी रेड बॉल ना हो, या 1 हो, या 2 हो, या 3 हो। ठीक है। अब इनकी हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है Px इक्वल्स टू 0। तो अगर एक भी रेड बॉल नहीं है, मतलब सारी की सारी वाइट बॉल्स हैं, है ना, तो Px इक्वल्स टू 0 हमारा तीनों ही वाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो फर्स्ट वाइट बॉल आर 4 आउट ऑफ 4 + 3 हमारा कितना था 7। अब जब फर्स्ट वाइट निकल गई तो सेकेंड वाइट निकलने के लिए 3/6 हो जाएगा, और थर्ड वाइट निकलने के लिए 2/5 हो जाएगा। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट इट्स प्रोबेबिलिटी। एंड Px इक्वल्स टू 2 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 वाइट एंड 2 रेड, है ना। तो यहाँ पे क्यों हम यहाँ पे ये जो नंबर है रेड बॉल्स का है, तो एक बार हमने 0, ये मैंने गलती से पहले 2 रेड बॉल्स कर दिया था, है ना, तो इसके बाद वाइट 1 का मैंने करा है। तो x इक्वल्स टू 2 जो है 2 रेड बॉल्स, अगर 2 रेड है तो ऑब्वियस है क्योंकि 3 बॉल्स निकाल रहे हो तो 1 वाइट होगी। अब उसमें भी देखो केसेस आएंगे, हो सकता है फर्स्ट वाली वाइट आके सेकेंड थर्ड रेड हो, या फिर ये हो सकता है कि आपका फर्स्ट और थर्ड रेड हो के सेकेंड वाला वाइट हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट 2 रेड हो के फिर वाइट हो। तो अपन को सारे केसेस लेने पड़ते हैं इनमें। ठीक है। तो फर्स्ट वाइट हमारे पास 4 है आउट ऑफ 7, फिर नेक्स्ट रेड है 3, अब एक कम हो जाएगा 6, और एक रेड निकल गई तो नेक्स्ट रेड के लिए एक और, ये 3 में से 2 रह जाएगा और 6 में से अब कितने रह जाएंगे 5। तो नीचे टोटल कम होता है चला जाता है, ध्यान रखिएगा। अब फर्स्ट रेड है तो 3 आउट ऑफ 7, फिर वाइट है हमारे पास 4 पर टोटल में कम हो जाएगा, फिर नेक्स्ट रेड है तो यहाँ एक निकल गई थी तो अब कितनी बची 2 आउट ऑफ 5। इसी तरह से ये आपका आ जाएगा। ठीक है। तो ये ऊपर वाले और नीचे वाले नंबर एग्जैक्टली सेम थे, मे भी आगे पीछे हैं, तो इसको मैंने 3 टाइम्स करके ये आराम से अपना सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। और अभी x इक्वल्स टू 1 रेड बॉल, ये वाला जो नंबर है रेड बॉल का है, 1 रेड बॉल, तो फिर 2 वाइट बॉल्स हो गई। तो उसमें भी अपने केसेस आएंगे, फर्स्ट रेड होके नेक्स्ट 2 वाइट हो सकता है, या फिर सेकंड रेड होके फर्स्ट थर्ड वाइट हो सकता है, या थर्ड रेड होके फर्स्ट 2 वाइट हो सकता है। तो उसी तरह से अपनी वैल्यूज़ रख देनी है, और फिर से वो ऊपर और नीचे वाले नंबर सेम है तो 3 टाइम्स करके आप इसको सॉल्व कर दोगे। एंड देन x इक्वल्स टू 3 के अंदर तीनों रेड बॉल्स, है ना, तो फर्स्ट रेड आने के लिए 3 आउट ऑफ 7, फिर जब एक आ गई तो अब बची 2 आउट ऑफ 6, फिर एक और आ गई तो बची 1 आउट ऑफ 5। तो वो आप सॉल्व कर दोगे। और इस तरह से टेबल, एक तो x अपना x का नंबर 0 1 2 3 ये रेड बॉल्स के नंबर है, और उनकी फिर ये प्रोबेबिलिटीज़। सो दिस इज़ योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। इन फिफ्थ क्वेश्चन लंबा इसलिए मैंने पूरा नहीं लिखा, मैं बुक में से पढ़ रही हूँ। फ्रॉम अ लॉट ऑफ 10 आइटम्स कंटेनिंग 3 डिफेक्टिव आइटम्स, तो टोटल 10 आइटम्स है ये रहा, और डिफेक्टिव को मैंने डी बोल दिया, कितने हैं 3, तो गुड कितने हुए 10 - 3 जो है 7 हो जाएंगे। ठीक है। अब हमको करना क्या है, अ सैम्पल ऑफ 4 आइटम इज ड्रॉन एट रैंडम, तो उसमें से 4 आइटम्स अपन को निकालनी है। लेट द रैंडम वेरिएबल x डिनोट्स द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन द सैम्पल, तो x जो है
नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप 4 आइटम निकाल रहे हो ना, तो हो सकता है एक भी डिफेक्टिव ना आए, हो सकता है 1 डिफेक्टिव आए और 2 और 3, तो ये हमारा रैंडम वेरिएबल हो गया। अब इन सब के लिए अपन को जो है प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी पड़ेगी, बिकॉज वी वांट इन फर्स्ट पार्ट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट्स वाई। ठीक है, तो अब देखो पी एक्स इक्वल्स टू 0 के लिए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 डिफेक्टिव आइटम, मतलब एक भी डिफेक्टिव नहीं है, सारे के सारे गुड है, तो जी 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 चारों गुड के लिए। तो गुड हमारे पास थे कितने, 7 थे ना आउट ऑफ 10, तो दूसरी बार 6 आउट ऑफ 9, तीसरी बार 5 आउट ऑफ 8 और फिर 4 आउट ऑफ 7। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट दिस। देन पी एक्स इक्वल्स टू 1, और ये जो एक्स है आपको डिफेक्टिव का नंबर बता रहा है, तो 1 डिफेक्टिव है तो 3 गुड होंगे, तो उनमें भी ये केसेस चलेंगे। तो अब जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट उस क्वेश्चन में भी बताया था, अब इसमें भी फिर से बता रही हूँ, जो आपको सिंपल लगे ना, एक तो ये वाला मेथड है और दूसरा अपना सी वाला है, मैंने दोनों से बता दिया है ना। तो या तो फर्स्ट डिफेक्टिव आके बाकी तीनों गुड, या सेकंड डिफेक्टिव आ जाए, या थर्ड या फोर्थ, तो ये केसेस जाएंगे, या फिर आप सी वाले से कर लो, है ना। तो 3 में से 1 डिफेक्टिव आ रही है और 7 गुड में से 3 गुड लेनी है, तो ये तो हमारा x इक्वल्स टू 1 का है कि 1 डिफेक्टिव एंड 3 गुड है ना। तो डिफेक्टिव है कितनी, 3 में से 1 लेना है, और 3 ये गुड जो है वो 7 में से लेने हैं, और नीचे तो टोटल 10 में से ही 4 लोगे, तो 3c1 अपना 3 ही हुआ करता था, और 7c3 में 3 बार आप बैक में जाओ 7 6 5, और ये नीचे वाले का यहाँ फैक्टोरियल 10c4 मतलब 10 से आप 4 बार बैक में जाइए, 10 9 8 7, और नीचे वाले का फैक्टोरियल। नहीं तो आप अपना फॉर्मूला भी यूज़ ले सकते हो। अपना फॉर्मूला क्या हुआ करता था एनसीआर का, एनसीआर क्या हुआ करता था, फैक्टोरियल ऑफ एन, फिर फैक्टोरियल ऑफ n माइनस आर और फैक्टोरियल ऑफ r। आप ये फॉर्मूला भी यूज़ में ले सकते हो, बट हमारा ये डायरेक्ट सॉल्यूशन अगर आता है तो बिना फॉर्मूला लिखे आप इसको जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। ओके, फिर ये हमारा सॉल्व हो गया। सी वाले मेथड से ही मैंने सॉल्व कर रहा है, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाता है दूसरा वाला मेथड, तो ये सी वाले से शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा देखो, फिर x इक्वल्स टू 2 में 2 डिफेक्टिव और 2 गुड लेने हैं, तो या तो ऐसे ले लेना, ये देखो इतने सारे केसेस बनते हैं फिर, है ना। तो देखो मैंने इसको भी पूरा सॉल्व करा है सारी वैल्यूज़ रख कर, देखो है ना। तो ये जो 6 थे ना, इनमें ऊपर और नीचे वाले नंबर सब सेम है, इसलिए इसको 6 टाइम्स कर दिया था। और या फिर अगर सी से करते हो तो देखो इस बार अपन को क्या करना था, 2 डिफेक्टिव और 2 गुड लेने थे ना, तो 3 में से 2 डिफेक्टिव और 7 में से 2 गुड, और नीचे तो टोटल 10 में से टोटल 4 जो अपन को लेना है ना। 3c2 अपना 3c1 होता था, क्यों, क्योंकि एक प्रॉपर्टी लगती थी, कौन सी, NCR कैन बी रिटर्न एज NCN माइनस आर, है ना। तो कभी भी ये टोटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ये जितने हमको सेलेक्ट करने होते हैं, अगर ये हाफ इसके हाफ से ज़्यादा हो ना, तो अपन ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो वो है ना कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है। तो 3c2 है, तो 2 जो है इसके हाफ से ज़्यादा है ना, तो 3c2 में ये अपना NCR है, तो NCN माइनस आर यानी 3 माइनस 2 अपना 1, ये सिंपल हो गया। ये 7c2, जब ये नंबर छोटा हो तो मत लगा देना, फिर तो वो बड़ा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसको यही रहने देना। और 3c1 अपना 3 ही होता है, और 7c2 के लिए 2 बार बैक में जाओ और फैक्टोरियल ऑफ 2 ले लो, और नीचे 10c4 है तो 10 से 4 बार आप बैक में जाओ और ये नीचे वाले का फैक्टोरियल ले लो। फैक्टोरियल ऑफ 2 पता है ना, जो उसका फैक्टोरियल लेते हैं उससे 1 तक बैक में जाना होता है, या 1 से उस नंबर तक आ जाओ, तो ये 2 × 1 हो जाता है, और फैक्टोरियल ऑफ 4 4 × 3 × 2 × 1, या 1 × 2 × 3 × 4 भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। और उसके बाद ये अपॉन को आपने मल्टीप्लाई करा डिवाइड को, तो रेसिप्रोकल लेके इसको सॉल्व कर लोगे। तो आपको चाहे तो ये मेथड समझ में आए, चाहे ये सी वाला समझ में आए, जो आपको सही लगे ना आप वो कर लेना। ठीक है, और इसी तरह से देखो x इक्वल्स टू 3 यानी 3 डिफेक्टिव के लिए, अगर 3 डिफेक्टिव है तो फिर 1 गुड होगा। मैंने सी वाला मेथड ही लिया है, तो 3 में से 3 डिफेक्टिव लेना था और 7 में से 1, क्योंकि टोटल 4 लेनी थी ना, और नीचे टोटल 10 में से 4 जो हमको लेना होता है। 3c3 हमारा 1 ही होता है, क्योंकि हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि NCN जो है वो 1 होता
है, ठीक है। और 7C1 आपका 7 ही हो गया, और नीचे 10C4 को जैसे बताया था वैसे सॉल्व कर दोगे और आपको ईजीली इसमें आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और सारी वैल्यूज़ निकाल दी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या x की वैल्यू 0, डिफेक्टिव 1, 2, 3 ये, और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ जो हमने निकाली थी वो बस इसमें रख देनी है, ठीक है। अभी सेकंड पार्ट में क्या बोला था हमको कि पी एक्स इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1, तो जो x हमारी ये 0, 1, 2, 3 है ना, तो वो हमको सिर्फ 1 या 1 से छोटा चाहिए, यानी पी एक्स 0 और 1 चाहिए, ये दोनों बस। तो इनकी वैल्यूज़ ये जो है ना, इनको बस आपको सॉल्व कर देना और कुछ नहीं करना, ठीक है। और ये जो पी एक्स लेस देन 1 का मतलब है 1 से छोटा x का वैल्यू वो 0, सिर्फ पी एक्स इक्वल्स टू 0 लेना है, जो कि कितना है ये 1/6 बस। और नेक्स्ट पार्ट में पी एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 लेस देन 2, मतलब 0 और 2 के बीच में, 0 और 2 के बीच में कौन है अपना, सिर्फ 1 है, तो पी एक्स इक्वल्स टू 1 लेना था, जिसका प्रोबेबिलिटी क्या है ये रहा, बस ऐसे करना था, ठीक है। नाउ इन 6th क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन लंबा इसलिए मैंने पूरा नहीं लिखा है, बुक में से पढ़ूंगी। अ डाइस इज मैन्युफैक्चर्ड इन सच अ वे दैट probability of getting an even number is twice likely to occur as an odd number। अब डाइस जो होते नॉर्मल डाइस उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 आने की प्रोबेबिलिटी सबकी सेम होती है 1/6, लेकिन यहाँ पे मैन्युफैक्चर इसी तरह से करा गया है कि जो इवन नंबर है वो ट्वाइस आता है ऑड नंबर से, ठीक है। तो इफ़ द डाइस इज टॉस्ड ट्वाइस, डाइस को 2 बार टॉस करें, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स रिप्रेजेंटिंग द परफेक्ट स्क्वायर इन बोथ द टॉसेस। तो इस बार रैंडम वेरिएबल आपका जो है परफेक्ट स्क्वायर आने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 टॉसेज है, तो परफेक्ट स्क्वायर या तो एक भी बार नहीं आएगा, या एक बार आएगा, या 2 बार आएगा। तो x रिप्रेजेंट कर रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर इन 2 टॉसेज, तो x इधर कैन बी 0 और 1 और 2। और जब आप डाइस थ्रो करते हो तो एस सैम्पल स्पेस में आपका ये सब होता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर सिर्फ आपका 1 या 4 है ना, परफेक्ट स्क्वायर जिसका आप रूट निकाल सकते हो, है ना। लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी को हमने x रिप्रेजेंट करा है, तो इवन नंबर को क्या लेंगे 2x, बिकॉज इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन कि इवन नंबर जो है इज ट्वाइस लाइकली टू अकर एज एन ऑड नंबर, दैट्स वाई, ओके। अब देखो जितने भी नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटीज़ का सम होता है वो 1 होता है ना। तो ये आपका जो ऑड नंबर है उनमें तो आपने रख दी x, क्योंकि x मानना है, और इवन नंबर को हमने 2x मानना है प्रोबेबिलिटी को, तो वो 2x रख दोगे, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x विच इज़ 1/9। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा या तो 1 है या 4 है, तो p1 + p4, तो वो x + 2x हो जाएगा अपना, क्योंकि 1 ऑड है और 4 क्या है इवन है, तो 3x हुआ। तो 3 × x की वैल्यू भी हमने 1/9 निकाली थी, तो वो कितना हो गया 1/3। और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर pa बार 1 - pa करोगे, या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अगर वो अपना 1/3 था तो ये क्या हो जाएगा 2/3। और उसके बाद px = 0, यानी एक भी बार जो 2 बार थ्रो कर रहे हो दोनों ही बार अपना परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं आए, तो pa बार × a बार, है ना, तो 2/3 × 2/3 4/9 हो जाएगा। x = 1 का मतलब है एक बार परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए। अब उसमें केसेस जाएंगे, या तो फर्स्ट बार आए तो सेकंड बार नहीं आएगा, और अगर फर्स्ट बार नहीं आया तो सेकंड बार आएगा, तो बीच में प्लस लगाना, तो उनकी प्रोबेबिलिटीज़ आप लिख कर उसको सॉल्व कर दोगे। और px = 2 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोथ द टाइम्स, दोनों बार आए, तो pa × a, ये दोनों बार आने का प्रोबेबिलिटी, और फिर बस है ना उससे टेबल बना दोगे, x 0, 1, 2 था, उनकी प्रोबेबिलिटी जो भी निकाली वो रख दोगे। बात समझ आ गई। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 7, an urn contains 4 white and 6 red balls
4 balls are drawn at random from the urn. Find the probability distribution of the number of white balls. तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ वाइट बॉल्स के लिए काम करना है आपको. 4 वाइट है और 6 रेड है, तो टोटल कितनी हो गई 10. एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स को. तो नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, क्योंकि आपको 4 बॉल्स निकालनी है ना, या तो एक भी वाइट नहीं आए, या 1 या 2 या 3 या 4 वाइट बॉल्स आ सकती हैं. तो एक्स आपका ये रैंडम वेरिएबल आपका हो गया. अब इनकी सबकी 0 1 2 3 4 के लिए हमको प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है. सो फॉर पी एक्स इक्वल्स टू 0 दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो वाइट बॉल. जो आपका ये नंबर है ना, वाइट बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है. मतलब एक भी वाइट नहीं है, मतलब सारी की सारी रेड है. मैंने फिर से सी वाला कॉन्सेप्ट ले लिया है. तो यहाँ पे हमारा 4 रेड बॉल्स है ना, रेड बॉल 6 थी, 6 में से 4 लेना है और नीचे टोटल 10 में से 4 है ना. तो 64 को वैसे तो अपन जो है 62 लिख सकते थे तो सिंपल हो जाता, पर मैंने ऐसे ही 4 बार बैक में जाके नीचे फैक्टोरियल ऑफ 4 कर लिया. आप चाहो तो 64 को 62 भी लिख सकते हो और ये 10c4 डिवाइड में ले लिया ताकि मल्टीप्लाई करें तो रेसिप्रोकल से फैक्टोरियल ऑफ 4 कट जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करके आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी. ठीक है. उसके बाद पी एक्स इक्वल्स टू 1 में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 वाइट एंड 3 रेड. तो 4 वाइट है, उसमें से 1 हमको वाइट लेना है और साथ का साथ 6 रेड में से 3 रेड और लेना है, क्योंकि टोटल 4 लेना है कि नहीं लेना है. और नीचे हमारा टोटल आउटकम 10c4 आ जाएगा. तो 4c1 इज़ 4, 6c3 आपका 3 बार बैक में जाके फैक्टोरियल ऑफ 3 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय ये 10c4 को सॉल्व कर दिया. ठीक है. डिवाइड को मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल लेके इसको भी आप सॉल्व कर लोगे, है ना. उसके बाद x इक्वल्स टू 2 के लिए, मतलब 2 वाइट तो फिर 2 रेड हुआ, है ना. तो 4 वाइट में से 2 वाइट लेना है और साथ का साथ, है ना, 6 आपके रेड है उसमें से 2 और लेना है आपको और टोटल 10c4. तो 4c2 2 बार बैक में जाके नीचे फैक्टोरियल ऑफ 2 आ गया और 6c2 भी 2 बार बैक में जाके ये नीचे वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10c4 ये रहा. ठीक है. और अब अपन जो है डिवाइड को मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल लेके इसको सॉल्व कर दोगे. ठीक है. एंड देन फॉर x इक्वल्स टू 3, मतलब x क्योंकि हमारी वाइट बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो 3 वाइट और फिर 1 रेड, है ना. तो 4 में से 3 वाइट ले लिया और साथ का साथ 6 में से 1 रेड ले लिया और नीचे तो वही 10c4 और 4c3 अपना 4c1 होता है और 6c1 हमारा 6 हो गया और डिवाइडेड बाय ये इसका हमने लिख दिया और इसको भी आप सॉल्व कर दोगे. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन अपनी इस एक्सरसाइज में 16.4 में 8 क्वेश्चन इज़ द लास्ट, क्योंकि हमको सिर्फ रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन ही लेने हैं ना, दैट्स वाई. इन 8 क्वेश्चन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस. डबलेट्स किसको बोलते हैं, जो सेम सेम नंबर होते हैं. 2 डाइस आप थ्रो करोगे तो 1 1 2 2 3 3 ये जो आता है ना, दीज आर सेड टू बी व्हाट, डबलेट्स. ओके. तो यहाँ पर हमको क्या करना है, x हमको क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज ऑफ पेयर ऑफ डाइस. पेयर मतलब 2 डाइस आप 3 बार थ्रो कर रहे हो, है ना. तो डबलेट या तो आपका आए ही नहीं एक भी बार, या 1 टाइम्स आए या 2 टाइम्स या 3 टाइम्स. ठीक है. एक तो आपका जब पेयर ऑफ डाई आप थ्रो करोगे तो टोटल आउटकम 6 स्क्वायर दैट इज़ 36 हो जाएगा. और डबलेट आने के लिए प्रोबेबिलिटी मैंने PD नाम दे दिया है. डबलेट्स कितने थे, 6 थे ना, आउट ऑफ 36 तो 1/6 हो गया. और डबलेट ना आने का प्रोबेबिलिटी, अगर आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 है तो ना आने का क्या हुआ फिर 5/6. अब ये जो एक्स हमने 0 है, मतलब ये 0 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डबलेट्स को. तो एक भी बार डबलेट नहीं आए, मतलब तीनों बार डबलेट नहीं आ रहा है ना, तो वो तीनों ही बार डबलेट नहीं आने की ये प्रोबेबिलिटी अपनी जो कि 5/6 थी उससे आ जाएगा. x इक्वल्स टू 1 का मतलब है एक बार डबलेट आए, तो अब उसमें भी वो केसेस जाएंगे. फर्स्ट बार आ रहा है, बाकी बार नहीं आ रहा है, या हो सकता है सेकंड बार आ जाए, फर्स्ट और थर्ड बार नहीं आए, या हो सकता है थर्ड बार आ जाए, फर्स्ट सेकंड बार नहीं आए. तो सबकी प्रोबेबिलिटीज़ लिख दोगे, क्योंकि नंबर सेम है ऊपर नीचे, इसलिए इसको 3 टाइम्स कर दो और आराम से अपना कैलकुलेशन हो जाएगा.
सो फॉर पी एक्स इक्वल्स टू 2 दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डबलेट्स, तो 2 बार डबलेट आएगा, एक बार नहीं, तो इसमें भी आपका जो नहीं आ रहा है थर्ड बार है, सेकेंड बार है, फिर फर्स्ट बार है, तो तीनों में नंबर सेम होंगे, इसलिए 3 टाइम्स ही डायरेक्ट कर दिया है। और पी एक्स इक्वल्स टू 3 मतलब तीनों बार डबलेट्स आ जाए, है ना, तो तीनों बार डबलेट आने का, और बस उसको आपको टेबल में रखना है, नथिंग एल्स। सो दिस कंप्लीट्स द चैप्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, तो अब इस वाली एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए हैं बस वो आपको नहीं करने हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी हमारे मीन और वेरिएंस पे बेस्ड क्वेश्चंस है, दैट इज़ नॉट इन द कोर्स दिस टाइम।